आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपकी यूपीटेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 27 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, राम के हृदय में आपके प्रति वैमनस्य नहीं है बल्कि वह तो आपके प्रति डैश रखता है। ऑप्शन ए मनस्वीता, ऑप्शन बी दौर्मनस्य, ऑप्शन सी सहृदयता और ऑप्शन डी सोमनस्य। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, सोमनस्य। राम के हृदय में आपके प्रति वैमनस्य नहीं है बल्कि वह तो आपके प्रति सोमनस्य रखता है। नेक्स्ट है हमारा, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयिकता तथा तटस्थता। तो हमें बताना है कि विज्ञान की देन विश्लेषणता, निर्वैयिकता तथा तटस्थता है। तो यहाँ पर हमारी निर्वैयिकता जो शुद्ध रूप है ये क्या है? तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा निर्वैयिकता का शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा नाम भारोपीय भाषा परिवार के लिए प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत जर्मनी परिवार, ऑप्शन बी आर्य भाषा परिवार, ऑप्शन सी द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन डी हमारा द्रविड़ आर्य परिवार। तो ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो इसमें से भारोपीय भाषा परिवार है ये हमारा द्रविड़ आर्य परिवार के लिए प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वर, ऑप्शन बी अयोग्यवाह, ऑप्शन सी अनकरांत, ऑप्शन डी अंत इस। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें हम अंकरांत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो स्त्रीत्व है यहाँ पर उसमें भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी तार, ऑप्शन सी धार और ऑप्शन डी हार। तो यहाँ पर हमारे जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है ये हमारा हार शब्द है, जो एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इन फूलों का रंग बहुत सुहावना है, इस वाक्य में का जो है ये किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्म कारक का, ऑप्शन बी संबंध कारक का, ऑप्शन सी अधिकरण कारक का, ऑप्शन डी आपदान कारक का। तो जो यहाँ पर हमारा इन फूलों का रंग बहुत सुहावना में जो का प्रयुक्त हुआ है ये हमारा संबंध कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। तो जो काम का नाम बताते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो हमें बताना है कि इनमें से हमारा उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निम्नगन, निमगन, ऑप्शन बी नित्य, ऑप्शन सी निरब्ध, ऑप्शन डी निरूपण। तो यहाँ पर जो हमारा उपसर्ग रहित शब्द है ये हमारा नित्य है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। तो जो हमारे कृत प्रत्यय हैं उनकी की संख्या हमारी 28 है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, वैंत का तत्सम रूप है? ऑप्शन ए वैंत, ऑप्शन बी वेत्र, ऑप्शन सी वैंत्र, ऑप्शन डी वैंतु। तो वैत का जो तत्सम रूप है ये हमारा वैत्र है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, एक तद्भव शब्द है, इनमें से हमारा कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए पंजर, ऑप्शन बी पंचाली, ऑप्शन सी पंडित और ऑप्शन डी हमारा पंजीरी। तो यहाँ पर जो हमारा तद्भव शब्द है ये हमारा पंजीरी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ है? जो बाछे खिलना है इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बाल बिखर जाना, ऑप्शन बी बहुत खुश होना, ऑप्शन सी बगले झांकना, ऑप्शन डी कली खिलना। तो जो बाछे खिलने का जो अर्थ है ये हमारा बहुत खुश होना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा,
सर्वाधिकार अधिकार प्राप्त शासक इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए खलनायक, ऑप्शन बी भ्रष्ट नायक, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी सहनायक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सर्वाधिकार अधिकार प्राप्त शासक को हम अधिनायक कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से बताना है कि हमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए यह मेरा पुस्तक है, ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन सी एक बंदूक उपयोगी शस्त्र है, ऑप्शन डी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। तो यहाँ पर जो हमारा शुद्ध वाक्य है ये हमारा ऑप्शन बी है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है और बाकी के तीनों हमारे अशुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट है हमारा यशो अभिलाषी का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए यस प्लस अभिलाषी, ऑप्शन बी यस अभिलाषी, ऑप्शन सी यशो प्लस अभिलाषी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यशो अभिलाषी का जो हमारा संधि विच्छेद है ये हमारा ऑप्शन ए है, यश प्लस अभिलाषी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। जो हमारे विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है वो हमारा कर्मधारय समास होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन सी गणेशन महादेव, ऑप्शन सी नरोदय उपाध्याय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारे कवि नागार्जुन है उनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है हमारा औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और ऑप्शन डी शंकर घोष। तो औरंगजेब की आखिरी रात के जो रचनाकार हैं ये है राम कुमार वर्मा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा हलवा क्लब किसकी रचना है। ऑप्शन ए राम वृक्ष बैनीपुरी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल और ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा क्लब है ये हमारी रचना है बाबू गुलाब राय की, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा जन्नी तू जन्नी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी व्रत्यानुप्रास, ऑप्शन सी लाटानुप्रास, ऑप्शन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा जन्नी तू जन्नी भाई विधि सन कछु न बसाई में जो हमारा अलंकार है ये हमारा लाटानुप्रास अलंकार है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निर्देशित प्रश्न संख्या 22 से 24 दी गई है और 22 से 24 तक जो प्रश्न दिए गए हैं उनका ये गद्यांश दिया गया है। इसे पढ़कर जो 22 से 24 के प्रश्न है उनके सही विकल्पों का चयन करना है। तो जो हमारा गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। ऑप्शन ए आतंक और सर्वनाश का भय, ऑप्शन बी विश्व के सशस्त्रों की होड़, ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, ऑप्शन डी निस्ववीकरण और विश्व शांति। तो यहाँ पर जो गद्यांश के अनुसार जो क्वेश्चन में कहा गया है कि गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, तो गद्यांश का जो मूल कथ्य है यहाँ पर हमारा निस्वीकरण और विश्व शांति है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी थी। तो इस भी क्वेश्चन का आंसर हमें गद्यांश के आधार पर देना है, तो ऑप्शन है इसके ए अमेरिका ने, ऑप्शन बी है हमारा अमेरिका की विजय ने, ऑप्शन सी जापान पर गिराए गए अणु बम ने, ऑप्शन डी बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो भयंकर विनाशकारी आधुनिक सशस्त्रों को बनाने की प्रेरणा हमारी जापान पर गिराए गए अणु बम ने दी थी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा एटम बम की अपार शक्ति का प्रभु अनुभव कैसे हुआ। ऑप्शन ए जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से, ऑप्शन बी जापान की अजय शक्ति की पराजय से, ऑप्शन सी अमेरिका रूस ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से और ऑप्शन डी है हमारा अमेरिका की विजय से। जो एटम बम की अपार शक्ति का है इसका प्रथम अनुभव जो हुआ था ये जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ घन मतलब कारण के लिए है। ऑप्शन ए
आशय, ऑप्शन बी तात्पर्य, ऑप्शन सी अर्थ और ऑप्शन डी अभिप्राय। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। घन मतलब कारण के लिए जो है ये हमारा अर्थ के लिए प्रयुक्त है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ऑप्शन ए वह पढ़ रहा था, ऑप्शन बी उसने पढ़ाई की थी, ऑप्शन सी वह पढ़ने वाला है और ऑप्शन डी उसने पढ़ाई कर ली थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, वह पढ़ने वाला है। इस वाक्य में जो हमारी क्रिया है ये भूतकाल में नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हर एक किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो यहाँ पर जो हर एक है ये किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन ए आवर्ती बोधक, ऑप्शन बी प्रत्येक बोधक, ऑप्शन सी गुणवाचक और ऑप्शन डी समुदाय वाचक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, हर एक यहाँ पर हमारा प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए परवेश का निवेश, ऑप्शन बी मूक का वाचाल, ऑप्शन सी भूत का भविष्य और ऑप्शन डी हमारा पुरस्कार का तिरस्कार। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, परवेश का निवेश हमारा यहाँ पर गलत विलोम शब्द है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। ऑप्शन ए कौन सा वाच्य है? कृत वाच्य है, ऑप्शन बी कर्म वाच्य है, ऑप्शन सी भाव वाच्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं ये है हमारा कृत वाच्य, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं? ऑप्शन ए समीक्षा विधि को, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर विधि को, ऑप्शन सी अर्थबोध विधि को और ऑप्शन डी व्याख्यान विधि को। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जो प्रश्नोत्तर विधि होती है इसे हमारी गद्य शिक्षण की विधि को सुकरात विधि कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को हमारे सुकरात विधि भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट में न्यू क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।